नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको सूचना दे रहे हैं कि यह वीडियो ध्यान से देख करके जाना और पूरा जरूर देखना, तभी आपको जानकारी एक से बढ़कर एक जो हमने लगाई है वो आपको मिल पाएंगी। और तो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अगर चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर रोज आपके पास सच्ची खबरें पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आपका किसी भी तरह का कुछ भी जो है यहां पर दिक्कत भी नहीं होगा, आपको डेली वीडियो भी मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं, खबर पर आते हैं। सबसे पहली मानदेय के विषय में बता दें, 750 रुपया और ये आपका रहा 3500 रुपया। ये आंगनबाड़ी बहन है मिनी वाली, इसीलिए 750 और 3500 रुपया है, वरना 1000 रुपया और यहां पर जो है 4500 रुपया खाता में देखने को मिलता। 18 तारीख को ये पैसा उत्तर प्रदेश में सक्सेस हो गया है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में अभी केवल 1000 लगा है, काफी जिलों में 4500 आया और ऐसे ही मैटर चल रहा है, कुछ जगह अभी लगा भी नहीं है। तो थोड़ा मैंने कहा है सब्र रखिए, पैसा धीरे धीरे करके सभी जगह उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रहा है। विरमा निषाद बहन है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जरिया तारापुर से, उनके द्वारा यह मुझे मैसेज भेजा गया है, अंबेडकर नगर पड़ता है, वहां से है। अब अगली खबर पर आते हैं। अगली सूचना भी आपको मानदेय के संबंध में ही हम दे रहे हैं। ये यहां पर बहन है, लिखा मध्य प्रदेश में मानदेय पूरा डाल दिया गया है और हमको बहन ने अपना कमेंट भी चैनल पर भेजा हुआ है। तो पहले कमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। बहन ने लिखा है कि भैया जी, एमपी डिस्ट्रिक्ट बड़वानी में फरवरी का मानदेय डेट वगैरह 19 तारीख 19/3/2021 यानी कल 9 बजे उनका पूरा आ गया है। तो आप यहां पर देखिए मध्य प्रदेश में जो है फरवरी महीने का मानदेय 19/3/2021 तक बड़वानी में जो है पूरा का पूरा आ गया है। बहन ने पूछा था कल परसों में, कहा था कि भैया मानदेय यहां नहीं आ रहा है तो उस संबंध में कुछ करिए। तो यहां पर आप सब मध्य प्रदेश की बहनों, थोड़ा मैंने कहा था सब्र बना के रखिएगा, जो होता है देखा जाएगा। तो सूचना तो आनी स्टार्ट हो गई है, मानदेय भी काफी जगह लगना शुरू हो गया है। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आपको हम ले चलते हैं कि यहां पर मैसेज और देखिए। बहन है, इन्होंने भी कहा है, माधुरी बहन कार्यकर्ता है, 1000 रुपया जो इनके खाते में आया ये नहीं जानती है कि वो कौन सा है। बहन 1000 रुपया राज्य सरकार देती है अगर आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं, और शायद आपको पता नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, केंद्र लाल बोझा वगैरह से ही है। तो 1000 रुपया जहां जहां सक्सेस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो मानदेय है राज्य सरकार का 1000 रुपया। 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है। अलग अलग आते हैं पैसे, आपने पहले ध्यान दिया नहीं होगा या नए नए चैनल पर आप आई हैं। आगे चलते हैं, एक खबर बताते हैं। शिवपूजन भाई है, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, शिक्षा मित्रों पर होगी प्ले ग्रुप की जिम्मेदारी, मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। ठीक, यहां पर इसमें दिक्कत क्या है? एक सवाल यह उठता है कि शिक्षा मित्रों पर होगी अगर प्ले ग्रुप की जिम्मेदारी, तो उनको समान कार्य का समान वेतन कैसे मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा? प्ले ग्रुप में आंगनबाड़ी वर्कर लगाई जाएंगी, सभी लोग जानते हैं सरकारी आदेश है, और उसके अलावा ट्रेनिंग भी सब हो गई। ठीक है, इनका तो पूरा लिखित आदेश भी है, सब कुछ है, तो लगेंगी जब आंगनबाड़ी वर्कर। मानदेय अगर आंगनबाड़ी बहनों का ही नहीं बढ़ा, आंगनबाड़ी बहनों को जो मिल रहा है, तो क्या हमारी सरकार शिक्षा मित्रों को जो 10,000 दे रही है मौजूदा समय में, क्या उसको कम करके 5500 रुपया कर देगी? तो एक ये सवाल उठता है। यहां पर बहन ने, रेणु तिवारी बहन है, कानपुर से शायद है, इन्होंने यहां पर हंसी ठिठोली में कमेंट भी किया इस पोस्ट पर। समान कार्य समान वेतन का मतलब आंगनबाड़ी के बराबर 5500 रुपया मिलेंगे क्या? तो ये चीजें हैं। अब ऐसा तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं कि आंगनबाड़ी वर्कर को शिक्षा मित्रों के बराबर मान दे देंगे। तो ये एक यहां पर समझदारी वाली बातें हैं। देखिए भैया, और गवर्नमेंट क्या कहती है, अखबारों वालों को क्या है, जो भी आए सो छाप दो। सरकार कहे या ना कहे, समान काम का समान वेतन हम देंगे। कहने के लिए तो सरकार और यहां पर कोर्ट भी कहता है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन क्या रसोईया बहनें भी तो काम करती हैं? क्या उनको समान काम का समान वेतन मिलता है? आगे आंगनबाड़ी वर्कर करते, क्या इनको मिलता है? बढ़ा हुआ मानदेय तक गवर्नमेंट देती नहीं है। अब यहां पर सभी लोग जो है प्राथमिक विद्यालय से अगर जुड़ रहे हैं, टीचर का सबको दर्जा है, तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भैया मानदेय तो कम से कम इतना अंतर नहीं, एक पाए 5500, एक की स्टार्टिंग हो 55,000 से, तो ये तो बहुत बड़ा जो है भेदभाव समझा जाएगा। तो अगर अध्यापकों को 55,000, 60,000, 70,000 मिल रहा है, तो उसके अलावा फिर नीचे वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनको मिल रहा है 10,000 रुपया, आंगनबाड़ी वर्कर को मिल रहा है 5500 रुपया। तो ये कहां का समान काम का समान वेतन है? वो भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे।
शिक्षा मित्र पढ़ाएंगे कक्षा 1-2 वालों को, आंगनबाड़ी पढ़ाएंगे उनके नीचे वालों को। अब आप सोचिए उनको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा? क्या शिक्षा मित्रों को प्राथमिक विद्यालय के बराबर देना स्टार्ट करेंगे? अगर उनको देंगे तो आंगनबाड़ी वर्करों को देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन अभी हमारी सरकारों ने इस सवालों का जवाब नहीं दिया है और कहीं पर भी ना किसी सरकारी आदेश में जिक्र है, ना ही अभी मौखिक रूप से गवर्नमेंट ने बोला है कि आंगनबाड़ी को नई शिक्षा नीति के बाद में, प्री प्राइमरी में जुड़ने के बाद में हम कितना मानदेय देंगे, किसके साथ क्या करेंगे, समान काम का समान वेतन क्या होगा, कैसा होगा, कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन हमारे अखबारों में ये चीजें छपती रहती हैं कि शिक्षा मित्रों पर होगी प्ले ग्रुप की जिम्मेदारी, समान काम का समान वेतन मिलेगा। तो भैया क्या सरकारी अध्यापक के बराबर शिक्षा मित्रों को मिलेगा? अगर शिक्षा मित्रों को मिलेगा तो आंगनबाड़ी बहनें हमारी फिर क्यों पीछे रहेंगी? तो वो भी तो है, तो उनको फिर क्या मिलेगा? तो सवालों के कटघरे में गवर्नमेंट तो आएगी एक ना एक दिन। अब इसके लिए भी आंगनबाड़ी बहनों आप सबको अपनी अपनी कमर कसनी होगी, इसके लिए भी लड़ना होगा अपने अधिकार के लिए। आगे चलते हैं, बहुत सी खबरें हैं और बहुत कुछ सरकारी आदेश भी दिखाने हैं, तो अब इन पीछे हम वाली खबरों को पीछे छोड़ते हैं, अब चलते हैं आगे। भैया जी मानदेय कैसे चेक किया जाता है, प्लीज सुबह के वीडियो में बता देना। तो देखो जल्दी जल्दी में देख लीजिएगा, PFMIS.N जो है ICC, ये आपकी है PFMS.NIC और .in, ये पूरी वेबसाइट है। क्या है? PFMS.NIC फिर IN। तो इस पर आप सर्च करिए अपना गूगल पर, और उसके बाद में जो है भैया क्या करना, नो योर पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? नो योर पेमेंट का। नो योर पेमेंट पे जाना, फिर आपका खुल जाएगा, उसमें आप अपना बैंक वगैरह का नाम डालना, सेलेक्ट कर लेना और बैंक आपकी फिल हो जाएगी। उसके बाद अपना 2 बार अकाउंट नंबर डालना होता है, खाता संख्या वो भरना, उसके बाद कैप्चा कोड भरना होता है, वो करना और सर्च कर लेना, आपका पैसा चेक हो जाएगा। आगे चलते हैं, पोर्टल से आउटसोर्सिंग के 2579 पदों पर भर्तियों के बारे में बोला जाए, यानी 2579 पदों पर भर्तियां हैं, पोर्टल पर आउटसोर्सिंग से होंगी। अब यह बोला गया, लखनऊ से एक खबर छपी है, अजीत खरे जी उनके द्वारा छापा गया, लिखा है किस विभाग में कितने पद हैं। तो यहां पर राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन 728, खेलकूद विभाग 559 और यहां पर बाल विकास पुष्टाहार में 333। भैया कैसे ये बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 333 पद हैं जो ये बताए जा रहे हैं? इस विभाग में केवल 333 पद हैं और ये पोर्टल से आउटसोर्सिंग के पद हैं। पता नहीं भैया क्या किस तरीका की, ये आंगनबाड़ी भर्ती तो है ना, ये आप सब भली भांति जानते हैं। अब इसमें बेसिक शिक्षा के 290, कौशल विकास के 185, चिकित्सा स्वास्थ्य के परिवार कल्याण 116, महिला कल्याण 110, चिकित्सा शिक्षा 81, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण 40। अब देखो ये यहां पर जो आउटसोर्सिंग भर्तियां टाइप की हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है जो भी युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लोगों को जो है रोजगार देने को लेकर के ये भर्तियां कराई जाती हैं आउटसोर्सिंग टाइप की। इतनी होंगी 2579 भर्ती। तो इसका जो है सेवा योजना एक पोर्टल है, उस पर संगम पर आउटसोर्सिंग पदों पर अभ्यर्थियों की जो है जरूरत बताई गई है। तो अब पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों का ही योग्यता व आयु के हिसाब से विभाग व आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो चयन करेंगी। पैनल बना करके जो है नाम लिए जाएंगे। अब तक आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्मिक लिए जाते थे, इनको वेतन एजेंसी देती थी, इनकी जो है भर्ती वेतन शर्तों में जो है मनमानी होती थी, ऐसे करके बोला जा रहा। तो अब फिलहाल के आउटसोर्सिंग के लिए जो भी एक पोर्टल बना था वहीं से इनकी भर्तियां करवाई जाएंगी। आगे चलते हैं, अब आपको एक बहुत ही काम की जानकारी देते हैं। बहुत सी भाई बहन परेशान होंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को रजिस्टर लॉगिन करने में। तो यहां पर आपको कुछ सिंपल स्टेप बता रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, बनाना तो एक मोबाइल में वीडियो चला लेना, दोबारा इसको देखते भी रहना और वैसे करते रहना। जैसे पोषण ट्रैकर जिन लोगों का अब तक नहीं हुआ है वो लोग ध्यान दें। सर्वप्रथम हम पोषण ट्रैकर ऐप जो है डाउनलोड करेंगे, कहां से? गूगल प्ले स्टोर से। आगे चलते हैं, फिर पोस्टर ट्रैकर ऐप को आप ओपन करेंगे यानी खोल लेंगे। आगे फिर एमपिन के ठीक नीचे फॉरगेट पिन दिखाई देगा, उस पर आपको टच कर लेना है। टच करने के बाद में मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। कुछ लोगों में लिख करके आता है दिस मोबाइल नंबर हैज बीन हैज ऑलरेडी हैज रजिस्टर्ड, ऐसे करके लिखता है। तो देखिए अक्सर वही नंबर रजिस्टर होता है जिसमें पहले कंप्यूटर
कंप्यूटर द्वारा फोन आया करता था, यानी आपके यहाँ कितने बच्चों ने खाना खाया, ऐसे करके मिड डे मील वाला जब चलता था तो पूछा जाता था। तो वही वाला नंबर जिस पर फोन आता था, जिस सिम पर, उसी वाला नंबर आपका शायद लगा होगा और उसी को जो है अपना यहां पर डाल के देखना। मैंने कहा था रजिस्टर करने के लिए आप नंबर डालना तो लिख करके भी दे देगा कौन सा रजिस्टर है कि नहीं है, या इस नंबर से कोई आंगनबाड़ी बहन का रजिस्टर है या नहीं, ऐसे करके। बाकी देखो ऑप्शन और भी है, रिपोर्ट टाइप का भरना होता है, उससे भी कर करके हो जाता है, लेकिन लंबा प्रोसेस है। आगे देखिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे लाल पट्टी पर रीसेट पिन लिखा होता है, उसका ऑप्शन आएगा, उस पर आपको टच कर लेना है। रीसेट जो है एम पिन पर टच करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपकी जो है यहां पर लिखा है रीसेट एम पिन पर टच करने के बाद आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंक की ओटीपी आएगी। इसको ओटीपी को दर्ज भी आपको अपने मोबाइल में वहां पर लिखा होगा, कॉलम होगा 4 अंकों का, उसको दर्ज कर देना। ओटीपी दर्ज करने के बाद में नीचे रीसेट एम पिन पर फिर आपको टच करना होगा। फिर आप जब टच करेंगे, फिर रीसेट एम पिन टच करने के बाद आप चाहे जो है 4 अंकों का एम पिन में बना सकते हैं, आप जो चाहे वो अपना 4 अंकों का एम पिन बना सकते हैं। जो एम पिन ऊपर डालना है वही एम पिन नीचे भी आप लोगों को डालना है, यानी कंफर्म करने के लिए कहता है। आगे देखिए, उसके बाद नीचे हरी पट्टी पर वेरीफाई लिख करके आएगा, उस पर आपको टच कर देना है, आपका एम पिन बन जाएगा। ठीक है, और जरूरी क्या है, एम पिन ही जरूरी है। मोबाइल नंबर तो आप चेक कर लेते हैं रजिस्टर है कि नहीं है, अगर होता तो लिख करके आ जाता है मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अगर नहीं रजिस्टर होता तब भी आ जाता है। तो ये चीजें हैं, ऑलरेडी भी पहले यानी पहले से रजिस्टर हो तो ये सब चीजें, लेकिन लोगों को एम पिन पता नहीं था और इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। एम पिन बनने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद जो आपने एम पिन बनाया उसे डालना होगा, फिर नीचे लाल पट्टी पर लॉगिन पर जो टच करना होगा, आपका पोस्टर ट्रैकर खुल जाएगा। ये जो है दलमऊ वगैरह से शायद कोई है, उनका ही टाइप किया हुआ मैसेज है। अच्छा लगा तो मैंने दिखा दिया। आगे देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की तरफ से 18 तारीख को एक लेटर निकला है, फेसबुक पर भी ये लेटर पड़ा हुआ था और राकेश कुमार जी उनके द्वारा ये लेटर डाला गया, रायबरेली में जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया। कहा गया है कि सरकार की जो योजना है उसको बाधक बने हुए हैं बाबू श्री रमेश चंद्र वाजपेयी जी, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करिए, ऐसा यूनियन ने लेटर लिख करके भेजा हुआ है। बोला है कि ये कार्यकर्ती व सहायिकाओं की कार्यालय सर्विस फाइल से कागजों को निकालकर गायब करके फोन द्वारा बुलाते हैं, फिर 400-600 रुपए की मांग करके पैसे मिलने पर कागज पुनः उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जिससे समस्त कार्मिकों में इनके प्रति आक्रोश व्याप्त है। तो भाई बहुत ही घिनौना काम है, अगर ऐसा वहां पर उनके द्वारा किया जा रहा है तो इस मैटर में भाई जांच हो जाए तो अच्छा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन श्रीमान जी, एक व्यक्ति जो है एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों में एक ही समय कैसे उपस्थित हो सकता है? वे अपने जो है बाबूगिरी का रौब कार्यकर्तियों पर जो है दिखाते रहते हैं और उनको अपमानित करते रहते हैं, ये भी भाई गलत बात है। यहां पर देखिए, उनका कहना है कर्मचारी हस्ताक्षर जो पंजिका उस पर इनकी हर दिन उपस्थिति दर्ज रहती है, ऐसे करके उन्होंने कहा। कभी इलाज के लिए प्रत्येक मंगलवार को कानपुर जाते हैं, कभी यहां पर जाते, कभी वहां जाते, ऐसे करके इसमें उन्होंने सब जिक्र किया हुआ है। तो ऐसे करके यहां पर सब चीजें वो कर लेते हैं। 20% समूह के माध्यम से केंद्रों पर वितरण कराया जा रहा है, बाकी जगह का बताया जाए दूध घी और खेप जो है बाबू की लापरवाही के कारण परियोजना कार्यालय में स्टॉक में लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए, कम मात्रा में जो है कार्यकर्तियों को जब मिल रहा है तो फिर उनको लाभार्थी गालियां देते हैं, चोर कहते हैं, तमाम चीजें उनका सामना करना पड़ता है। तो ये भी बहुत भाई दिक्कत वाली सब बातें हैं। आप देखिए, यहां पर ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो अगर ऐसा मैटर है तो इस मैटर पर जो है जांच होनी बहुत ही जरूरी है। आगे बिहार सरकार का एक मैटर आपको बताते हैं। 19 तारीख को लेटर निकला है, कैलेंडर वर्ष जो आपका 2021 है, इसकी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने के संबंध में एक लेटर मेरे पास तक पहुंचा। रविराज भाई है, उन्होंने भेजा हुआ है, निदेशक का यह लेटर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्नातक स्तरीय, इंटर स्तरीय रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें लिखा है 19/5/2014 के अनुसार कुछ जो भी प्रावधान होंगे उनका पालन इसमें करने के लिए बोला जा रहा है। आगे इसमें देखिए जो भी है कि रिक्त पद पर आरक्षण रोस्टर भी तैयार करने के लिए सक्षम और उच्च स्तर के अनुमोदित करा करके आरक्षण रोस्टर सहित रिक्तियों की अधियाचना निदेशालय को एक पक्ष के अंदर जो है यहां पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते और बताते। तो ये आपका नियुक्तियों से जुड़ा हुआ अधियाचना के लिए था। एक मैटर और आया बिहार में निदेशालय से 19 तारीख को, और यहां पर आपको बता दे कुछ यहां पर परियोजनाओं के नाम भी लिखे हैं, जिलों के नाम भी लिखे हैं। राष्ट्रीय जो कृच योजना है उसके अंतर्गत राज्य के 10 शहरी जो परियोजना है उसमें कृच संचालन के संबंध में जो एक लेटर निकला है। तो यहां पर बताया गया गया जिला है उसको छोड़ करके आपके द्वारा क्षेत्र का जो चयन प्रतिवेदन है वो किया गया है। और साथ ही इसमें यह भी लिखा है मार्गदर्शिका के अनुसार जो 25 बच्चे हैं जिनकी माताएं माह में कम से कम 15 दिन या वर्ष में कम से कम 6 माह के लिए कार्यरत हो, उनकी सेविकाओं के माध्यम
माध्यम से सर्वे कराने एवं महिला जो है प्रवेशिका के सत्यापन के उपरांत विपत्र प्रपत्रों को जो है वो भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परंतु जिला कार्यक्रमों में जो है जिले के अंतर्गत जो ये चीजें अभी पर्याप्त नहीं है, जो अत्यंत खेद का विषय है। तो यहां पर आप देखिए ये सब चीजें बताई जा रही है, बार बार बोला जा रहा है लापरवाही हो रही है, काम में कोई अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसा करके निदेशक महोदय ने अपना लेटर निकाला हुआ है। आगे चलते हैं और बताते हैं। एक मैसेज ये था मेरे पास आया है आंगनबाड़ी बहन के द्वारा टीकाकरण कराया जाए, जो भी जो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले हैं, 40-50 वाले उम्र वाले लोग हैं, उन सबका भी जो है कोविड-19 वैक्सीन का काम करना है। हाथरस जिले में भी करना है, यानी उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को लेटर निकला, मध्य प्रदेश में भी यही काम हो रहे हैं, हर एक राज्य में यही काम हो रहे हैं और आंगनबाड़ी बहनों पर ही यह कार्यभार सौंपा गया है। इसमें लिखा है लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन लगवाई जाए, इसलिए 10-10 व्यक्तियों को जो है यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को लक्ष्य सौंप दिया गया, टीकाकरण वगैरह कराएं, ऐसा करके यहां पर बोला जा रहा। आगे चलते और बताते, एक मैसेज आया है 18 मार्च को, यह लेटर निकला था जो है फतेहपुर वगैरह में जिला कार्यक्रम अधिकारी का। स्वयं सहायता समूह द्वारा परियोजना से प्राप्त जो ड्राई राशन है, देसी घी है, दूध पैकेट, ये सब है, इसको कार्यकर्तियों को लाभार्थियों को वितरण हेतु प्राप्त न कराए जाने के संबंध में एक लेटर दिया गया। जैसे इसमें लिखा है, यहां पर पदाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने के माध्यम से अवगत कराया गया कि जनपद में किसी भी परियोजना में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वितरण हेतु पैकेट रिसीव नहीं कराए जाते हैं, बल्कि समूह की सदस्य स्वयं ही केंद्रों पर जाकर के लाभार्थियों में वितरण करती हैं और वितरण के दिन अनुपस्थित लाभार्थियों के पैकेट अगले दिन वितरण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्राप्त भी नहीं कराती हैं और ना ही वे स्वयं किसी भी दिन जो है दोबारा आकर के वितरण करती हैं। उक्त के अतिरिक्त समूह की सदस्यों के प्रति या उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा भी अनुचित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। तो लिखा आता अनुरोध है कि स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। बाल विकास परियोजना से प्राप्त ड्राई राशन, देसी घी, ये सब जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराएं ताकि लाभार्थी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नियमानुसार वितरण किया जा सके। और यहां पर समूह वाले उसको अपना जो है ठेकेदारी समझ रहे हैं, यानी ठेका समझ रहे हैं कि हमें मिल गया, अब हम ही इसके मालिक हैं। तो आप ये चीजें देखिए, पैकेजिंग करानी भी है लेकिन पैकेजिंग भी नहीं होती, ऐसे करके भार उतार के चले जाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो लेटर, अधिकारी आदेश सब कुछ है, लेकिन फिर भी समूह वालों को समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। लेकिन अगर चाहे तो बहुत सी कार्रवाई भी हो सकती है, लाभार्थी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लाभार्थी खुद ही पढ़ा लिखा होना चाहिए और अगर ना मिले तो खुद ही आगे के लिए अपना समूह वालों पर धामकसी करें और अधिकारियों के पास दौड़ें। आगे देखिए एक मैसेज और आया था, यहां पर सभी कलेक्ट्रेट वगैरह ने बोला कि जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनको यहां पर 20-20 व्यक्तियों को 40-50 जो 45-60 वाले जो लोग हैं उनको CSC PSC पर ले जाओ, कोविड-19 का टीका लगवाओ, ऐसे करके यहां पर काम दिए जा रहे हैं। तो ये मैटर आ रही है, हर जगह करना है, हर राज्य में करना है। अनीता बहन है मिल्कीपुर अयोध्या से, उन्होंने एक ये तस्वीर बनाई है। अब यहां पर महीनों के नाम लिखे हुए हैं, दिनों के नाम भी थे। इनके अलावा अनीता कुमारी बहन है कासगंज से, उनके द्वारा ये फोटो मुझे भेजा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें एक मैसेज बिहार सरकार का मेरे पास और लगा हुआ है, 19 तारीख को निकला है। आंगनबाड़ी केंद्रों पोषाहार प्राप्ति के लिए टोकन प्रणाली का जो सत्यापन है वो कम होने के संदर्भ में कारण पूछा गया है बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से। एक तो ये यहां पर देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कहां कितने टोकन वेरीफाई हुए हैं, कितना परसेंट वगैरह हो पाया, ये आप यहां पर सब देख पा रहे होंगे। तो टोकन माध्यम से ये हो नहीं रही, इसीलिए पूछा जा रहा है इन जगह। पूर्वी चंपारण में सब पूछा गया है। आगे देखिए यहां पर ये रहा सभी जगह से मैसेज कि यहां पर PRD पंचायत में 100 दिवसीय अभियान के लिए अवस्थित सरकारी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है। तो यहां पर हर जिले का डाटा वाटा, विद्यालय की संख्या कितनी है, आंगनबाड़ी की वहां पर संख्या कितनी है, ऐसे करके यहां पर सब मांगा गया है। आगे चलते हैं, हमीरपुर वगैरह में एक बहन है, इनके द्वारा की ये फोटो आई है। साथ ही एक मैसेज ये अनीता बहन है नजीबाबाद वगैरह से, उनके द्वारा एक ये फोटो आई है। नीचे उन्होंने कुछ लिखा भी है लेकिन ये साफ साफ मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही दूर की फोटो है, मैं इसको जूम करता हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता। आप चाहो तो ऐसे भी नजर दौड़ा सकते हैं। पूनम कुमारी बहन है बक्सर जिला वगैरह से, अन्नप्राशन वगैरह कर रही है, उनके द्वारा भी एक ये फोटो आई है। इनके अलावा एक ये बहन है, उनके द्वारा भी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है हापुड़ जिला में। और इनके अलावा एक मैसेज ये आया था मेरे पास, पोषण पखवाड़ा बहन ने बनाया हुआ है। और जो है मधुलिका बहन है, उनके द्वारा ये मुझे लखीमपुर खीरी से भेजा गया। एक सरकारी आदेश और मेरे पास आया है, 19 तारीख को निकला है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जो जल योजना है उसके द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ सरकारी आदेश है और यह बिहार सरकार ने निकाला हुआ। तो बिहार में इसके नल का जल योजना के संबंधित जो है जानकारी देने के भी लिए आया हुआ है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, ये 16/3 करके इसमें सब बोला गया है। तो नल का जल वगैरह को लेकर के मैंने लगभग 10-20 लेटर दिखाए हैं। तो यहां पर काम नहीं हो रहा होगा, उसी को लेकर के लेटर आ रहे हैं बार बार। और मेन लेटर का क्या होता है,
विषय बता दिया जाता है और मेन जानकारी आपको मिली जाती है। अगला मैसेज ये है, यहाँ पर एक बहन है, इनके द्वारा ये मुझे फोटो भेजी गई है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। काफी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, प्रियंका बहन है उत्तर प्रदेश से, उनके वहां पर ये पोषण पखवाड़ा मनाया गया है, तो यहाँ पर अच्छे से काफी बहनें आई हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी वहां पर मनाया गया। आगे चलते हैं और बताते, एक बहन ये है, इनके द्वारा ट्रेनिंग इनको दी जा रही BLT वाली, कन्नौज वगैरह से है और यहाँ पर उन्होंने मुझे कि अपने वहां से फोटो वगैरह भेजा हुआ है, सर्टिफिकेट भी मिलना शुरू हो गए हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है अजमतगढ़ वगैरह से ब्लॉक से गीता देवी बहन, इनके द्वारा भी लाभार्थी को घी दूध बांटा गया और इन्होंने भी एक फोटो भेजा है। साथ ही आजमगढ़ वगैरह से एक लेटर मेरे पास और आया है, 17 मार्च को ये जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निकाला था। और यहां पर क्या है, 22 मार्च 2021 को मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा स्तर पर दिनांक 20 मार्च को आयोजित कार्यक्रम स्थल से अलग स्थल पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सेल्फ डिफेंस और आपका एंटी रोमियो और स्क्वाड वगैरह आदि से संबंधित जो है सम्मेलनों का आयोजन कराया जाएगा। तो आजीविका जो मिशन वाले लोग हैं, लाभार्थी स्वयं सहायता समूह वाले हैं, आंगनबाड़ी हैं, BC सखी हैं, इन सबको कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना, इन सब में लाभान्वित कराया जाएगा। आशा बहुएं हैं, महिला शिक्षक हैं, इन सब के बारे में सबको लिखा हुआ, प्रशिक्षण स्टाल लगा करके सब कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री को लेकर के जो भी देखो यहाँ पर चीजें थी, जो भी योजनाएं उनके बारे में वहां गुणगान बखान होगा। ये सब चीजें हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी का इसमें लेटर आया है और ये सब जो है मनोज कुमार मौर्य जी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ में, उनके द्वारा लेटर आया था। तो भैया ये 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख में सब होने वाले हैं और डेली काम ही रहते हैं और क्या रहता है। इनके अलावा एक मैसेज ये नारी शक्ति को लेकर के भागलपुर वगैरह ब्लॉक संगीता देवी बहन, उनके द्वारा भेजा गया है। इनके अलावा आपको बता दें, एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया है, मास्टर ट्रेनर जो है ब्रजरानी बहन, उनके द्वारा कुछ ये ब्लॉक वगैरह करंडा लिखा, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ये वीडियो आया है, आप लोगों को सुधांशु पटेल चैनल पर दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करना। धन्यवाद दोस्तों। आज सुबह का वीडियो कैसा लगा? कल शाम वाले वीडियो में, आधे वीडियो के बाद में था, मुझे थोड़ा दिक्कत होने लग गई थी, इसलिए उसमें थोड़ा आवाज में भी फेरबदल आपको नजर आया होगा। फिलहाल